राहुल गांधी संस्कृति सनातन धर्म का विरोधी है। राहुल गांधी एक उटपटांग बोलता रहता है और संसद भवन एक ऐसा भवन है जहां पे सबका सम्मान और एक मर्यादित शब्द बोलना चाहिए। राहुल गांधी के अंदर हिंदुत्व विचारधारा कभी था ही नहीं। जब उसने राम के निमंत्रण को ठुकरा दिया तो ये जो राम को ठुकराता है तो राम को लेकर के, राम के अस्तित्व को लेकर के और संसद में इस प्रकार बोल दिया कि हिंदू एक हिंसा नफरत फैलाता है। ये इनकी मानसिकता ठीक रही है। ये विपक्षी जितने हैं बौखला गए हैं। ये सनातन धर्म के विरोधी, राष्ट्र के विरोधी और हमेशा उठपटांग बोलते रहते हैं। इनको कोई बीमारी लग गया है राहुल गांधी को, और विपक्षों को ऐसी बीमारी हो गई है कि केवल उठपटांग बोलना ही जानते हैं और कुछ बोलना नहीं जानते। इसलिए सत्ता को पाने के लिए, कुर्सी को पाने के लिए ऐसी उठपटांग शब्द, अमर्यादित शब्द बोलते हैं जिस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता। शब्द अनेक वर्धते, शब्द एक ऐसा बोलना चाहिए जो मर्यादित हो। जैसे पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मर्यादित रूप में थे, उसी प्रकार से राहुल गांधी इस प्रकार हिंदू को गरियाता है तो उसको हिंदुस्तान में ही नहीं रहना चाहिए। जब हिंदू हिंसा फैलाता है तो मैं राहुल गांधी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान में क्यों रहते हैं? ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र है। इसका नाम हिंदू राष्ट्र पड़ा। ऐसे बौखलाया मत करो, ऐसे पागलपन मत बनिए। अगर आपके अंदर मानसिकता ठीक नहीं है तो अपना अस्पतालों में इलाज लीजिए करवा राहुल गांधी जी। और अगर ऐसा उठपटांग बोलेंगे तो साधु संत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जी, आज चलती सदन में राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को हिंसक कहा, उसके साथ में अयोध्या पर बहुत चर्चा बोल रहे हैं। वो क्या कहना है? हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता है। सर्वे भवन सुखना की बात करने वाला हिंदू जो सनातनी है, जिसने चींटी तक में जो है भगवान का वास देखा है, जीव देखा है, वह किसी की हत्या नहीं करता, हिंसात्मक नहीं हो सकता। हिंसा करने वाले लोग दूसरे हैं, जिनके गोद में बैठकर राहुल गांधी इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो है पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उनकी मानसिकता जो है कहीं ना कहीं जो है वो सनातन के विरुद्ध है। मुझे लगता है समाज को भ्रमित करने के लिए वो समय समय पर जो है जनेऊ धारण कर लेते हैं, समय समय पर मंदिरों के चक्कर काटते हैं और इस प्रकार से हिंसात्मक बोलना कि हिंदू हिंसक है यह निंदनीय है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को मानसिक रूप से इलाज की जरूरत है, उन्हें इलाज मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अयोध्या जी में जो है जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उसमें स्थानीय जनों को नहीं बुलाया गया, अडानी और अंबानी को बुलाया गया, यह भी पूर्ण रूप से असत्य है और भ्रमित करने वाला है। अयोध्या जी में 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में जो कार्यक्रम हुआ है वह शुद्ध रूप से धार्मिक कार्यक्रम था, जिसमें अयोध्या के लगभग 500 पूज्य संत, इसके अलावा 1990 में जिसकी गोद में वो आज खेल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के द्वारा 1990 में जिनकी हत्याएं की गई राम मंदिर को लेकर, जिन कार्यसेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई, उनके परिजनों को आमंत्रित किया गया। और यही नहीं, जिस पार्टी के वो नेतृत्वकर्ता बनते हैं, अपने आप को मानते हैं, जिस पार्टी के वो स्वामी बने हुए हैं, उस पार्टी के यहाँ के स्थानीय सांसद रहे और पूर्व अध्यक्ष रहे प्रदेश के आदरणीय निर्मल खत्री जी, उनको भी आमंत्रित करने के लिए मैं गया स्वयं। और हमारे जो ट्रस्टी थे पूज्य दिनेंद्र दास जी महाराज, वो भी गए, तो वो आए भी कार्यक्रम में, सपरिवार आए। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो नहीं चाहते थे कि कोई भी रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित हो, क्योंकि उनकी मानसिकता जो वोट की है, राजनीति उनकी जो है वोट से जुड़ी हुई है। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में जो है हिंदू समाज जो है कहीं ना कहीं संगठित हो, आपस में भाईचारा हो, समन्वय हो। वो हमेशा यही चाहते हैं, उनका परिवार चाहता है, उनके जो पूर्वज थे वो भी चाहते थे कि हिंदू समाज विघटित रहे, विभाजित रहे। तो इस प्रकार से उनका वक्तव्य जो है वह निराधारित है, पूर्ण असत्य है कि अयोध्या के लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया। 500 संतों को निमंत्रण देने का कार्य हम लोगों ने किया, स्थानीय हमारे जो सहयोगी थे उन्होंने किया, और साथ साथ उनके पूर्व अध्यक्ष को भी निमंत्रित करने का काम मैंने किया है। तो इस प्रकार से उनकी भाषा जो है वह मजाक के तौर पे ली जा रही है यहाँ पर, और लोग जो है उनकी निंदा कर रहे हैं, साधु संत निंदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो कहा है कि बाहर के लोगों को बुलाया गया। बाहर के लोग आए थे, 8000 लोग आए थे, जिनमें अनेक साधु संत आए, गिरवासी वनवासी क्षेत्रों के लोग आए, और भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे सेवा क्षेत्रों में कार्य करने, चाहे वो थल सेना के हों, चाहे वो वायु सेना के हों, चाहे जो है जल सेना के हों, और चाहे वो विधिवेत्ता हों, चाहे वो स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए हैं, आम जन को भी इससे जोड़ा गया, इसको समग्र बनाया गया इस कार्यक्रम को। और इस प्रकार से आपकी बोली भाषा जो है वह
यह कहना कि एक व्यापारी वर्ग को बुलाया गया, ये दूषित मानसिकता का प्रतीक है। मुझे लगता है ऐसे लोगों पर जो है कुपित होना चाहिए समाज को।